Hello dear students, welcome to Inductive Academics. This is going to be the first video in this crash course series. क्या होने वाला है इस क्रैश कोर्स सीरीज में, राइट? इसके बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, फिर डायरेक्टली जंप करते हैं पहले चैप्टर पे। क्रैश कोर्स सीरीज एक रिवीजन बेस्ड सीरीज होगी जिसमें हम हर एक चैप्टर को राइट कवर करेंगे विद इन 30 मिनट्स। सही सुना आपने, विद इन 30 मिनट्स। ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी रिवीजन बेस्ड वीडियो, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई कि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप ना हो। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सारा इसमें इंक्लूड करा जाएगा, राइट? एक्सप्लेनेशन इंक्लूड करी जाएगी और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको इंक्लूड करा जाएगा, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी इंक्लूड करी जाएंगी। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है। चलो फिर करते हैं शुभारंभ इस चैप्टर का। हाउ कैन यू डिफाइन केमिकल रिएक्शंस? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंसेस by making and breaking of the bonds between different atoms, that is called chemical reaction. For example, ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। दिस इज अ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज एन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एक दूसरे के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं तब हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। ऑफ कोर्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यही तो होता है। लेकिन देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये एक्विस फॉर्म में है तो ये डिसोशिएट करेगा ना, यहाँ पे बॉन्ड्स डिसोशिएट होंगे। Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स देखने को मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी H प्लस और Cl नेगेटिव में ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ रहे हैं, आयनिक बॉन्डिंग करेंगे, है ना? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स और मेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स, यही हमने डेफिनेशन में बोला, राइट? सो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाने वाले हैं? सोडियम क्लोराइड। और सिमिलरली जो OH नेगेटिव है और H प्लस है ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके क्या बनाएंगे? वाटर। देन वर्ड इक्वेशंस और केमिकल इक्वेशंस में क्या फर्क होता है? नाम से पता लग रहा है, राइट? वर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं? जब हम लिटरली वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कौन सी रिएक्शन है बाय द वे? जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तब हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश देखने को मिलती है जिसका कलर कैसा होता है? वाइट इन कलर, है ना? ये चीज़ आपको पता है। सो इस तरह से जब हम रिएक्शंस को लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशंस। लेकिन जब हम सिंबल्स को यूज करते हैं एलिमेंट्स के, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। ओके, और यूजली आप ऑफ कोर्स देखते हो कि जब हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो वहां पर जो भी केमिकल्स इन्वॉल्व हैं उस रिएक्शन में उनकी स्टेट्स को हमने लिखा होता है, राइट? सॉलिड को S से, लिक्विड L, एक्वियस को AQ और गैसियस को G से। ये चार ही तो स्टेट्स होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो छोटी क्लासेस से आप पढ़ती आते हो। और एक्वियस क्या होता है? जब हम किसी भी केमिकल में वाटर को ऐड करते हैं एज अ सॉल्वेंट। अब जल्दी से उन केमिकल फॉर्मूले का ओवरव्यू लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। दिस इज द वाटर, सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट? दिस इज देन कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। दिस इज एन एसिड, कौन सा एसिड है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस वन ओवर हियर दिस इज द ग्लूकोज। ठीक है, दिस इज अ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्या हम बोलते हैं? क्विक लाइम। दिस इज चूना, राइट? दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका कॉमन नेम क्या बनेगा? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम हमारे पास कब मिलता है? जब हम क्विक लाइम में वाटर को ऐड करते हैं। देन दिस वन ओवर हियर इज कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम लाइमस्टोन। इनकी आपस में आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइमस्टोन को हीट करूंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड कर दूंगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, स्लेक लाइम बन जाएगा, राइट? इन तीनों को हम एक दूसरे में ऐसे कन्वर्ट कर सकते होते हैं, विच इज कॉल्ड द लाइम साइकिल बाय द वे। देन दिस वन ओवर हियर दिस इज मीथेन जिसको एज फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। एंड दिस लास्ट वन इज मिथेनॉल, ये एक एल्कोहल है। ठीक है, मिथेनॉल। क्लियर? अब चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ, जो कि ऑफ कोर्स इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं सारे, राइट? मेजर पार्ट यही है इस चैप्टर में से। पहला, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है? A प्लस B एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास कोई और चीज़ मिल रही है, C कंपाउंड मिल रहा है ना? ऐसी रिएक्शंस को आप बोलते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसको आप कंबशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, है ना? कंबशन का मतलब क्या होता है? आप बर्न कर रहे हो, राइट? सो जब आप मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हो तो आपके पास देखो क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये उसकी ऐश है बाय द वे, है ना? विच इज वाइट इन कलर, जिसको मैंने पहले भी बताया। सो यहाँ पे वही चल रहा ना, A प्लस B गिव्स अस C। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन दिस इज द कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम बोलते हैं। इसमें हमने वाटर ऐड करा और
ये हमारे पास मिला स्लेक्ट लाइम, ठीक है, और बहुत सारी हीट यहाँ पे इवॉल्व होती है, दैट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है ना। देन दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, और मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर। सो ये सारी एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। अब ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम, सो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको आपने ऐड करा इन द वाटर, राइट। पहला क्वेश्चन, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि टेक प्लेस करेगी। कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, है ना, यही वाली रिएक्शन तो पूछी गई है जो सेकंड वाली, कैल्शियम ऑक्साइड को आपने वाटर में ऐड करा। सो ऑफ कोर्स दैट इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसको आपको डिफाइन करना है अपनी लैंग्वेज में, तो आप कर ही सकते हो। जब दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और आपके साथ कोई इन द प्रोडक्ट्स आपको कोई तीसरी चीज़ मिल रही है, राइट, ऐसी रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हो, सिंपल। सेकंड वन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी थी। जो ये रिएक्शन मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, राइट। सो आपको बस ये लिखनी है यहाँ पे। और मेजर ऑब्जर्वेशंस, अब ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आपको देखने को मिलेंगी। पहला, जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, राइट। एकदम से जैसे आप वाटर ऐड करोगे ना इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में, एकदम से बबलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत ही विग्रसली आपको रिएक्शन वहाँ पे देखने को मिलती है उस कंटेनर में। सेकेंडली, बहुत सारी हीट यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया। द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज करने का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। एक रिएक्टेंट यहाँ पे देखो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, सो इस वजह से ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ये भी मल्टीपल तरह की होती हैं, ऑफ कोर्स, है ना। अगर हम हीट को यूज़ कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम टेम्परेचर को यूज़ कर रहे हैं, थर्मल वर्ड का मीनिंग यही होता है ना, टेम्परेचर। अगर किसी केस में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सिमिलरली अगर हम सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए, तो वैसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट। फोटो वर्ड जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसका लाइट से कुछ ना कुछ रिलेशन है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन से, जहाँ पे हम हीट को यूज़ करेंगे टू डिकम्पोज वेरियस सब्सटेंसेस। पहले एग्जांपल, फेरस सल्फेट, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, ठीक है। इसको जब आप हीट कर रहे हो तो ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू फेरिक ऑक्साइड। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, जो ये फेरिक ऑक्साइड है। और ये दो गैसेस जो हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दे बोथ आर कलरलेस गैसेस, लेकिन इनकी स्मेल बहुत गंदी होती है, चोकिंग स्मेल बोलते हैं, राइट। दैट मीन्स इसकी प्रेजेंस में आपको सांस लेने में भी दिक्कत आएगी, इतनी बेकार स्मेल होती है इसकी। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस बनती हैं इस पहली रिएक्शन की। देन द सेकंड एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि लाइमस्टोन है, वाइट इन कलर होता है ये। इसको जब आप हीट करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू कैल्शियम ऑक्साइड विच इज वाइट इन कलर। इसका कॉमन नेम क्या है बाय द वे, क्विक लाइम, राइट, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना है ये। और दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ना तो कोई कलर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ना इसकी कोई स्मेल होती है। थर्ड एग्जांपल, लेड नाइट्रेट विच इज वाइट इन कलर। इसको जब आप हीट कर रहे हो तो ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू द लेड ऑक्साइड, जिसका कलर होता है रेडिश येलो, राइट, रेडिश येलो। और यहाँ पे आपको फ्यूम्स देखने को मिलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। जो ये गैस है NO2, इसके फ्यूम्स कैसे होते हैं, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, राइट, रेडिश ब्राउन इन कलर, वेरी इंपॉर्टेंट। दिमाग में बिठा लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। और जो ऑक्सीजन देखने को मिल रही है, इट इज कलरलेस ऑफ कोर्स। अभी तीनों ही रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, देखो क्वेश्चन भी इन्हीं में से ही बने हुए हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, फेरस सल्फेट आपने लिया, दिस इज FeSO4, इसको आप हीट कर रहे हो, राइट, किसी बॉइलिंग ट्यूब में। क्या ऑब्जर्वेशंस बनेंगी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है, इट इज ऑफ कोर्स थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और प्रॉपर्ली आपको बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे लिख के बतानी है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, राइट। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। देन जो अगला क्वेश्चन है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। दिस वाज द लेड नाइट्रेट, राइट, PbNO3। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिविटी की सेंस में पूछा गया। जो ए पार्ट है इसका आंसर देने के लिए आप ये वाला पार्ट लिख सकते हो, बेसिक सा पार्ट है, आप रीड कर लेना, ओके। और जो सेकंड पार्ट है उसमें आप जस्ट आपको ये वाला डायग्राम यहाँ पे बनाना है, ये आपके NCERT में गिवन है फर्स्ट, राइट, कैसे आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। और लिस्ट 2 मेन ऑब्जर्वेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। इसका कलर कैसा था, वाइट, इसका रेडिश येलो। और जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके फ्यूम्स कैसे होते हैं, रेडिश ब्राउन इन कलर। थर्ड पार्ट, राइट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करी हुई है, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली ये बैलेंस होगी, अगर नहीं होगी तो देख लेना, राइट, इसको बैलेंस करना आपको आता ही होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की दूसरी एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोला जाता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर। वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं
तो ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस, जिन चीज़ों से वो मिलके बना हुआ है ऑफकोर्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये लिखी हुई है। उसके अलावा किस इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड विच इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सिमिलरली ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज एनोड, एनोड पे बन रही है ऑक्सीजन, और दिस इज कैथोड, कैथोड पे बन रही है हाइड्रोजन। और जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों, यहाँ पे जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनकी रेशियो आपको कितनी देखने को मिलती है, 2:1, राइट। दैट मीन्स जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, ऑक्सीजन से डबल है। 2:1 का यही मतलब हुआ है ना। कैसे आपको आइडिया लग रहा है कि डबल है, यहाँ से 2 मोल्स ऑफ वाटर जब डिकम्पोज हो रहे हैं तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, राइट, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1:2, राइट। सो इन नंबर से आपको आइडिया लगता है उसकी रेशियो का, राइट। 2:1 इज द रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन गैस एंड द ऑक्सीजन गैस। वेरी इजी। देन जो तीसरी एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, दैट इज द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जिसमें हम यूज करेंगे सनलाइट को टू डिकम्पोज समथिंग। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, जब हमने इसको सनलाइट में रखा, लेट्स सपोज हमने एक चाइना डिश में डाल के इसको सनलाइट में रख दिया, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू सिल्वर मेटल एंड द क्लोरीन गैस, राइट। ये तो गैस है ना, तो ये तो सीधा इवॉल्व हो जाएगी, राइट। उसके अलावा पीछे सिर्फ ये बच जाएगा सिल्वर मेटल विच इज़ वेरी शाइनी। ऑफ कोर्स ये मेटल है, मेटल्स आर लस्ट्रस। इसका कलर कैसा होता है सिल्वर क्लोराइड का, वाइट इन कलर। सिल्वर क्लोराइड इज वाइट इन कलर, और जो सिल्वर है इट इज़ वेरी शाइनी, इट इज़ वेरी लस्ट्रस। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो ये सिल्वर क्लोराइड है इसको डार्क कलर्ड बॉटल्स में हम क्यों स्टोर करते हैं। ऑफ कोर्स फॉर द सेम रीजन, राइट। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो ये सिल्वर क्लोराइड है हमने किसी भी लेट्स सपोज कंटेनर में रखा हुआ है, ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। सो दैट ये रिएक्शन टेक प्लेस ना कर सके, सनलाइट उसके साथ डायरेक्टली इंटरफेयर ना कर सके, उसको एनर्जी ना प्रोवाइड कर सके। सिंपल सी बात है। इस वजह से हम ऑलवेज AgCl को डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं, सिंपल। सेम काइंड ऑफ रिएक्शन आपको देखने को मिलती है इन द केस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड एज वेल। इसको भी आप जब एक्सपोज करते हो टू द सनलाइट, इट विल गेट डिकम्पोज्ड, और आपको क्या मिलेगा, एक तो सिल्वर मेटल और ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो जाएगी, Br2, राइट है। कलर मैं इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिल्वर क्लोराइड दैट इज़ वाइट इन कलर, एंड ये आपने पढ़ा होगा, राइट, दिस रिएक्शन दैट इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये क्वेश्चन देखो 2019 में पूछा गया था, राइट। सिल्वर क्लोराइड AgCl 2 ग्राम्स आपने किसी चाइना डिश में लिया और उसको आपने सनलाइट में रख दिया, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका कलर कैसा है, वाइट इन कलर। आफ्टर सम टाइम आप क्या ऑब्जर्व करोगे, उस चाइना डिश में जो आपने रखा हुआ है ये सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर वाइट से चेंज होके कैसा हो जाएगा, काफ़ी शाइनी, काफ़ी लस्ट्रस, बिकॉज वो कन्वर्ट हो चुका होगा इनटू सिल्वर मेटल, सिंपल। देन राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पूछी गई है, ये बैलेंस्ड ही है ना, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, आपको ये वहाँ पे मेंशन करनी है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी इजी, राइट। आई थिंक सो मिनिमम भी ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो होगा। अब ये एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। ये एक रिएक्शन गिवन है आपको विच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी, है ना। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेट्स सी। पहला ऑप्शन देखते हैं, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि आपको देख के आइडिया लग रहा है कि हाँ इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और स्पेसिफिकली ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। एंड इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे हीट हम दे रहे हैं इसको, पोटाशियम क्लोरेट को, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हीट ऐसे ही शो करी होती है, इट मीन्स हीट हम इसको दे रहे हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अगर लेट्स सपोज मैं हीट इसको ना दूं तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करने वाली है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। जितनी भी थर्मल डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शंस हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अगर हीट यहाँ पे लिखी होती मान लो प्रोडक्ट्स में, तो ये क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, समझ रहे हो ना। द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल है वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को क्या करेगा, उसके सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे देख रहे हो कॉपर डिस्प्लेस हो चुका है, हट चुका है वहाँ से, और आयरन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और आयरन सल्फेट बना देगा, राइट। ऑलवेज जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल है वही डिस्प्लेस कर सकता है कम रिएक्टिव वाले मेटल को। जो कम रिएक्टिव वाला मेटल है वो कभी भी ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इस चीज़ का बस आपको ध्यान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपर, जो कि मैग्नीशियम के कंपैरिजन में बहुत कम रिएक्टिव मेटल है ना। मैग्नीशियम तो बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम।
रिएक्टिविटी सीरीज बाय द वे आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने के लिए मैं तो पर्सनली ये वाला नमोनिक यूज करता हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। हालांकि और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसको याद रखने के, अगर आप ऑलरेडी इसको लर्न कर चुके हो किसी और मेथड से देन ऑफ कोर्स आपको ये वाला मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। इस वाले निमोनिक में ये जितने भी वर्ड्स हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज, इनका जो पहला पहला लेटर है राइट वो आपको बताएगा ऑफ कोर्स इन मेटल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल पी से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज पी से ही स्टार्ट होता है पोटाशियम, देन S4 स्टॉप, S4 सोडियम, C4 कॉलिंग, C4 कैल्शियम एंड सोन। ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स की रिएक्टिविटी किस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है? इस डायरेक्शन में, है ना। जो ऊपर की तरफ मेटल्स हैं पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। सिमिलरली अगर मैं इनकी बात करता हूँ, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इसी वजह से जो ज्वेलरीज होती हैं वो इनसे बनाई जाती हैं, सिल्वर से, गोल्ड से, प्लेटिनम से। ये शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ये भी एक रीज़न है, लेकिन जो इनका लीस्ट रिएक्टिव होना है वो भी इनका एक रीज़न है कि इनसे हम ज्वेलरीज को बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, राइट। देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट राइट। द फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा बाय द वे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों ही टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो सॉल्ट होगा ना राइट, वो ऑलमोस्ट हमेशा एक्वेस फॉर्म में ही लिया होगा, अनलेस वो क्या है, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है। जो ये बेरियम सल्फेट है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर इनसॉल्युबल। अगर ये वाटर सॉल्युबल होता तो हम यहाँ पे भी एक्वेस ही लिखते हैं, राइट। इसके एक्चुअल में प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, वेरी सिंपल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमको देखने को क्या मिलता है कि जो दोनों मेटल्स होते हैं वो एक दूसरे की जगह पे आ जाते हैं। सोडियम बेरियम की जगह आ जाएगा, बेरियम सोडियम की जगह पे चला जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन गया बिकॉज सोडियम बेरियम की जगह आ गया था, और जो ये बेरियम था ये सोडियम की जगह चल गया, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन रहा है। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। द सेकंड रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड, इन दोनों का एक्वस सोल्यूशन हमने लिया, राइट। इन दोनों को एक दूसरे के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं क्या देखने को मिलता है, पोटाशियम नाइट्रेट, ये तो वाटर सॉल्युबल है तो इस वजह से इसको हमने एक्वस में लिखा हुआ है, लेकिन ये वाटर इनसॉल्युबल है। इसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जिसका कलर कैसा होगा, येलो, राइट, ब्राइट येलो इन कलर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जिस भी टेस्ट ट्यूब में आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों का ही कलर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, ये वाटर के जैसे होंगे दोनों, ठीक है। लेकिन जैसे इन दोनों को एक दूसरे के साथ आप मिक्स करोगे, एकदम से जो टेस्ट ट्यूब होगी उसमें कलर बदल जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ द येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ द लेड आयोडाइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती हैं। देखो क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं। 2018 में पूछा गया था सोडियम सल्फेट विद द बेरियम क्लोराइड, दैट मीन्स ये वाला पहला। और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया पोटाशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ, दैट मीन्स जो ये वाली रिएक्शन है सेकंड वाली, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना ये दोनों क्वेश्चंस को। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, राइट। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली रिडक्शन इट कैन बी डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। एग्जांपल्स, कॉपर, कॉपर मेटल है, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउनिश। ऑफ कोर्स जब हम इसको हीट करते हैं, जब इसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, विच इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक, राइट है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कॉपर की, तो कॉपर क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है। कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, राइट। सो इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। इसका एग्जैक्ट उल्टा प्रोसेस है ये नीचे वाला। अगर हमको वापस कॉपर ऑक्साइड से वापस पहुंचना है कॉपर पे, तो हमको क्या करनी पड़ेगी, उसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी। जो ये ऑक्सीजन यहाँ पे अब जुड़ चुकी है कॉपर के साथ, उसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, राइट। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन, राइट। कैसे होगा वो, जब हम कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, तब वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में, और यहाँ पे वाटर गेट्स प्रोड्यूस्ड। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रिडक्शन, बिकॉज कॉपर ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन लगी हुई थी वो अब यहाँ पे रिमूव हो चुकी है, ठीक है। सो कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पे क्या हो चुकी है, रिडक्शन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ था, कॉपर की हुई थी ऑक्सीडेशन, ठीक है। बाय द वे अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शंस की, राइट, तो अक्सर उनमें हमको देखने को मिलता है कि जो ये दोनों प्रोसेसेस है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों साइड बाय साइड चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की क्या हो चुकी है, रिडक्शन, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या हो चुकी है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे अब लग चुकी है ना। सो ऐसी प्रोसेसेस जिसमें दोनों चीज़ें चल रही हूँ साइड बाय साइड, राइट,
किसी एक पर्टिकुलर लेट से रिएक्टेंट की क्या हो रही हो रिडक्शन, किसी दूसरे रिएक्टेंट की क्या हो रही हो ऑक्सीडेशन, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स रिडॉक्स रिएक्शंस। ये वर्ड ही इन दोनों वर्ड से मिलकर बना हुआ है, राइट। रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, दैट मीन्स दोनों चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। ये एग्जांपल वही वाली है, दिस वन, और ये भी एक एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गेट्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे हट चुका है। सिमिलरली कार्बन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो चुकी है। क्लियर। ये क्वेश्चन देखो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया, राइट। 1 ग्राम ऑफ द कॉपर पाउडर वाज टेकन इन चाइना डिश, और इसको क्या करा गया, हीट करा गया। लेकिन जब भी हम इसको हीट करते हैं, बिकॉज एटमोसफियर में बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो इसके साथ रिएक्ट करती है और कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बना लेती है विच इज़ ब्लैक इन कलर, राइट है। कॉपर का कलर कैसा था, इसका कलर था ब्राउन। पहला तो क्वेश्चन यही पूछा गया ना, व्हाट चेंज टेक्स प्लेस ऑन द हीटिंग। तो ये आप चेंज बता दोगे कि जैसे ही हम उसको हीट करेंगे हम नोटिस करते हैं कि कॉपर का जो ब्राउन कलर है वो चेंज होके ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है विच इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस, इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से जब हाइड्रोजन गैस को हम पास कर रहे हैं, विजिबल चेंज इज सीन इन इट, आपको एक विजिबल चेंज देखने को मिलता है। क्यों, बिकॉज कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से जब हम हाइड्रोजन को पास करते हैं तो हमारे पास मिलता है कॉपर प्लस वाटर। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाली रिएक्शन, राइट। सो अगेन हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो ब्लैक कलर की लेयर थी वो रिमूव हो जाएगी और अगेन हम कॉपर पे पहुंच जाएंगे, राइट। अगेन हमको ब्राउन कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर है वहां पे। दिस इज अनदर एग्जाम्पल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। आयरन की रिएक्शन ये स्टीम के साथ है, आपके पास मिल रहा है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। पहली स्टेटमेंट, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जो कि बिल्कुल सही है। आयरन से आयरन ऑक्साइड मिल रहा है हमको यहाँ पे, है ना, ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसमें, सो डेफिनेटली आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सेकंड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो भी बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पे H2O से हमारे पास क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ऑक्सीजन यहाँ से दैट मीन्स हट रही है, सो ऑफकोर्स, है ना, रिडक्शन हो रही है। पहले दोनों ऑप्शंस दैट मीन्स सही है। इट क्लियरली मीन्स बी और डी तो सीधे ही बाहर हैं, बिकॉज पहले दोनों होने चाहिए ना, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें पहला और दोनों आ रहे हो। ए और सी इन दोनों में फर्स्ट एंड सेकंड आ रहा है। अब देखते हैं तीसरा और चौथा ऑप्शन, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दोनों टर्म्स के मीनिंग्स आपको क्लियर होने चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, कोई ऐसा कंपाउंड या कोई ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे कंपाउंड या एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, राइट। नाम से पता लग रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का काम यही है, दूसरों को रिड्यूस करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या हुआ, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। और बाय द वे ऑफ कोर्स जो रिड्यूसिंग एजेंट है दूसरों को क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा, लेकिन खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम से पता लग रहा है काम है उसका दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, लेकिन खुद क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। वेरी सिंपल। अब देखते हैं आयरन की क्या हो रही थी यहाँ पे, ऑक्सीडेशन किसने करी, वाटर ने। सो वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे वाटर ना होता तो आयरन की ऑक्सीडेशन ही ना होती, सिंपल। सो जो वाटर है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज उसने ऑक्सीडाइज करा आयरन को। सो वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो 1, 2 एंड 4th वन इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये राइट आंसर है। सिमिलरली अगर रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे पूछा होता लेट्स सपोज, तो कौन है, आयरन, बिकॉज यहाँ पे आयरन की वजह से ही वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, है ना, वाटर की रिडक्शन हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है, बिकॉज वो आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। आयरन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, वो यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है, दैट्स वाई आयरन इज द reducing agent in this reaction. This is the second last topic of this chapter, corrosion. When a metal is attacked by substances around it, for example moisture हो गया या acids वगैरह हो गई, it is said to corrode. हम बोलते हैं कि metal क्या हो रहा है, corrode हो रहा है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, corrosion. इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने वाला, डेफिनेशन में तो कुछ भी नहीं है ना, जो याद रखने वाला पार्ट है दैट इज द कलर्स, ओके। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर का जब कोरोजन होता है तो उसके ऊपर लेयर बनती है कॉपर कार्बोनेट की, जिसका कलर कुछ ऐसा होता है, कलर्स बस देख लो। आयरन ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ द आयरन, उसका कलर कैसा होता है ये आपको सबको पता ही है, आयरन का तो सबसे बिकॉज कॉमन एग्जांपल है। सिल्वर,
सिल्वर की जब कोरोजन होती है तो उसके ऊपर लेयर बन जाती है सिल्वर सल्फाइड की, राइट, फॉर्मूला है Ag2S, राइट। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक इन कलर। इनके कलर्स आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए, कॉपर कार्बोनेट ग्रीनिश, आयरन ऑक्साइड रेडिश ब्राउन और सिल्वर सल्फाइड, दिस इज ब्लैक इन कलर। इसके अलावा जो ये कॉपर कार्बोनेट है इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ बहुत बार कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसका आउटर मटेरियल जो है वो बना हुआ है एक्चुअल में कॉपर से, लेकिन उसका कलर तो कॉपर के जैसा नहीं है, उसका कलर तो ग्रीनिश है। उसका यही रीज़न है कि उसके ऊपर क्रूजन हो चुका है, उसके ऊपर जो कॉपर की लेयर है वो अब कॉपर कार्बोनेट में चेंज हो चुकी है। इस वजह से जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसका कलर कुछ ऐसा नज़र आता है। अदरवाइज जब वो बना था उसका कलर एकदम कॉपर के जैसा था, ब्राउनिश इन कलर। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज रेंसिडिटी। क्या मीनिंग होता है रेंसिडिटी का? ऐसे फूड्स जिनमें ऑयल्स वगैरह हों बहुत या फैट्स वगैरह होते हैं, उनको अगर आप थोड़े टाइम के लिए एयर में खुला छोड़ देते हो ना, तो क्या नोटिस करते हो कि उनका टेस्ट बहुत बेकार हो जाता है, बहुत बदल जाता है उनका टेस्ट, राइट। इवन स्मेल भी उनकी बहुत चेंज हो जाएगी। उस टाइम पे हम बोलते हैं कि जो खाना था वो रेंसिड हो चुका है, ठीक है, रेंसिड खराब हो चुका है। दैट मीन्स आप खाना प्रेफर नहीं करोगे ऐसा फूड जो रेंसिड हो चुका है। क्या रीज़न है खाने के रेंसिड होने के बिहाइंड? दैट इज द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ द फूड। अगर आप किसी तरह से जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऑक्सीडाइज होने से रोक सकते हो तो ऑफ कोर्स रेंसिडिटी को आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाओगे। हमारे पास अब मल्टीपल तरीके होते हैं रेंसिडिटी को कंट्रोल करने के। विचार, पहला तरीका होता है किसी इनर्ट गैस को यूज़ करना इन द फूड पैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं उसमें बहुत सारी हवा भरी होती है, दैट इज़ अ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है, राइट। इस वजह से हम नाइट्रोजन को यूजली फिल करते हैं इन द फूड आइटम्स। बाय द वे, नाइट्रोजन ध्यान दो इनर्ट गैस है लेकिन नोबल गैस नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोबल गैसेस ही इनर्ट होंगी। फिर क्या रीजन है कि नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है लेकिन स्टिल ये अनरिएक्टिव गैस है? सर्च करना, राइट, क्यूरियोसिटी के लिए। सेकंड, रेफ्रिजरेटिंग। ये एक ऐसा तरीका है जिससे मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही रेंसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी एक्सटेंट तक रिड्यूस हो जाती है, राइट। रेंसिडिटी की जो रेट है वो काफ़ी एक्सटेंट तक कम हो जाएगी अगर हम खाने को रेफ्रिजरेट करते हैं फर्स्ट, राइट। द थर्ड मेथड इज यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आपके पास कोई ऐसे पैकेज फूड हो ना तो उसकी बैक साइड पे देखना, हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो BHA, BHT, या फिर हो सकता है डायरेक्टली लिखा हो एंटीऑक्सीडेंट, राइट। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की ही एग्जांपल है। इनका काम क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, ऑक्सीडेशन की रेट को रिड्यूस करना, राइट। एंटीऑक्सीडेंट, क्लियर ना, ऑक्सीडाइजेशन की रेट को ये रिड्यूस करते हैं। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं रेंसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। और सबसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है दैट इज यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स, बिकॉज अगर ऑक्सीजन लेट से एंटर ही नहीं करेगी फूड में तो ऑफ कोर्स जो रेंसिडिटी है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। वेरी सिंपल। सो ये कुछ हमारे पास वेज होते हैं रेंसिडिटी को कंट्रोल करने के। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फास्ट पेस्ड वीडियो बढ़िया लगी होगी। विद इन 30 मिनट्स हमने रिवाइज करा पूरा चैप्टर, और सिमिलरली आगे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको भी हम रिवाइज करेंगे विद इन 30 मिनट्स, बिल्कुल विद इन 30 मिनट्स। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी, अगर आपको पूरी ये सीरीज का कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा विद इन 30 मिनट्स सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने का, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना इन वीडियोस को, बिकॉज इससे मेरे को बहुत इंकरेजमेंट मिलती है टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। अदर देन दैट, टू सपोर्ट दिस चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।